नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीकेजीएस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जितने भी बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा देने वाले हैं वे इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस शानदार प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार का वर्णन है, यानी आर्टिकल 14 से क्या है 18 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल है, बिहार में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो सासाराम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल संख्या 3 है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार से सबसे प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो ये ऑप्शन सी क्या होगा? वीर कुंवर सिंह सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह होगा। ठीक है दोस्तों, जो बिहार के सबसे इम्पोर्टेंट नेता थे, 1857 के महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 4 है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या होगा? चंद्रमा इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या अगला सवाल संख्या 5 है कि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो धर्म की स्वतंत्रता है तो वो अनुच्छेद कितना से कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है? जो धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 6 है कि बिहार में जो सोन नदी है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जो सोन नदी है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है कौन सी? सोन नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 7 है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 8 है आपके सामने। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो जो शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, वो कहाँ बनता है मुख्य रूप से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अस्थि मज्जा में, यानी बनता है ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 9 है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? यानी कि आपको जब राष्ट्रपति बनना होगा तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम रहेगा तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो ये इनकी एज है न्यूनतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 10 है। बिहार का केसरिया स्तूप किस जिला में स्थित है? जो बिहार का केसरिया स्तूप है किस जिला में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी चंपारण, बी, यानी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 11 है आपके सामने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल संख्या 12 आपके सामने रहा। किस ग्रह को चारों ओर से स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? तो वलय किस ग्रह में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर छल्ला यानी वलय पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 13 आपके सामने रहा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल है कि बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय उदंतपुरी किस वर्तमान क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी बिहार शरीफ से इसका संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल संख्या। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल बहुत ही छोटा है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या क्या है। अगला सवाल संख्या 16 आपके सामने रहा है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 17 है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 18 है। बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिहार की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो यानी कि बिहार की 4 राज्यों से लगती है सीमा। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं। तो एक हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं बल्कि इसका क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। पहला होगा यूपी, दूसरा हो जाएगा झारखंड और तीसरा पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 19 है। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म के लिए क्या है, जो अजंता की गुफाएं हैं बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 20 है। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल संख्या 21 है कि लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है धन विधेयक को पास करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कि बिहार में कुम्हरार पुरातात्विक स्थल किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुम्हरार। तो यह पटना जो शहर है उसी में पुरातात्विक स्थल ये स्थित है, पटना के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन के कौन प्रमुख रूप से जुड़ी हुई थी। होम रूल सवाल है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन से कौन प्रमुख रूप से जुड़ी हुई थी। तो ये एनी बेसेंट जो है वो होम रूल आंदोलन से क्या हुई थी, जुड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या 24 है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी क्या होगा, लोहा का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं उनके मैक्सिमम एज कितनी होती है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल संख्या 26 है। बिहार में राजगीर किस जिला में स्थित है। तो जो राजगीर है किस जिला में है दोस्तों, तो ये नालंदा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो राजगीर है नालंदा जिला में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, यंग इंडिया समाचार पत्र के संबंध में किस राष्ट्रीय नेता से था। तो ये यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 28 है। विद्युत का एसआई मात्रा क्या है। तो जो विद्युत होता है उसका एसआई मात्रा क्या होता है, ऑप्शन सी, यानी वाट इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 29 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। तो जो एडन 8वां अनुसूची है इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी क्या होगा, भाषा होगा, जो 8वीं अनुसूची में उसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 30 है। बिहार के मनेर शरीफ किस जिला में स्थित है। तो जो मनेर शरीफ है कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पटना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल है कि
ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत होता है वो किस वायुमंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सप्तापमंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल क्या है? भारत के राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक संसद की स्वीकृति के साथ जारी रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी अधिकतम कितनी बार? तो 3 वर्षों तक रखा जाता है, अधिकतम 6 बार। ठीक है दोस्तों, यानी 6 माह पर लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है 34 है कि बिहार का राजगीर महोत्सव मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? तो राजगीर उत्सव राजगीर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अस्थाई बंदोबस्त किसके लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये होगा इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? यानी किस अंग में पित्त का बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी यकृत में जो पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 37 है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 352 अनुच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात लागू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल संख्या 38 है। बिहार में मंडार पर्वत किस जिला में स्थित है? तो जो मंडार पर्वत है किस जिला में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बांका जिला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो ये इसका आंसर आपको सभी लोगों को पता होगा कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? यानी कालिदास। इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। अगला सवाल क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो जो वायुमंडल में जो CO2 गैस की मात्रा बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा।